अच्छा, कुछ पेशेंट पेट के भी रोगी होते हैं, तो आपको पेट भी टच करके देखना है कि पेट कैसा रहता है, क्योंकि sciatica पेन, हर sciatica पेन डिस्लिप नहीं होता है। कभी कभार हमारा डाइजेशन खराब होता है तब भी sciatica पेन आता है, उनको गैस्ट्रिक ज़्यादा बनती है। तो कुछ पेशेंट कहते हैं मेरे पेट में तो कोई गैस नहीं बनती है, तो ज़रूरी नहीं है पेट में गैस बने तभी ऊपर चढ़े। गैस पेट में होती है तो फिर वो पेट में रहेगी, पेट में नहीं जा रही है तभी तो दूसरी साइड जा रही है, हेडेक भी आ जाती है इससे। ठीक है, तो हमें पेट में कोशिश करें पेशेंट का पेट भी चेक कर लें। ये मैं उस पेशेंट के लिए बता रहा हूँ जो आपके सीने में भी दर्द बताता है और हेडेक बताता है, ये उनके लिए पेट खराब बताता है, ये उनके लिए है। ठीक है। अच्छा, पेट अगर खराब रहता है तो हमारे बैक में भी पेन आता है, इतना भी समझ लेना आप। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी L4 L5 से कनेक्ट है, तो अगर हमने पेट साफ कर दिया तो वो पेन भी खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि जिसको कह देते हैं कि आपने देखा चनका हो गया है, तो चनका में क्या है, गैस है, गैस आ गई, तो वो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे घूमते हैं, चनका समझ के डिस्लीप होती है और कहते हैं मुझे चनका हो गया, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो चनके वाले क्या है, चनके वाले को ज्यादातर यहाँ मैक्सिमम हल्का सा ऐसे मार देंगे तो वो दर्द काफी रिलीज हो जाता है यहाँ से। तो वही जो पॉइंट बताया मैंने, वो आपने कभी गांव में सुना होगा कि क्या देते हैं उसने वो थोड़ा सा मार दिया और पेन कम हो गया, वो उसकी वजह से उसका पेट साफ करा देना, गैस रिलीज होगी, पेन खत्म। उसका पेट भी, नाभि के लिए आपको बता ही दिया है कि नाभि, आप अगर ऐसा पेशेंट आपको फील हो रहा है कि गैस का पेशेंट है तो नाभि जरूर उसको चेक करें। हल्का मैग्नेट चला दें, जो मैग्नेट है जी वहाँ रखा है लेफ्ट में, पुतले के पीछे, पुतले के पीछे। हाँ, साउथ पोल को इस पे चलाएं। ठीक है, ये ठंड का प्रतीक है। पेट में ज्यादातर गैस कभी कभार गर्मी की वजह से होती है, तो आप कुछ देर 5-10 मिनट इसको चला दें तो काफी, क्योंकि इसमें मैग्नेट, सबसे बड़ी बात है मैग्नेट का, बॉडी में आयरन होता है जी, आयरन मैग्नेट के कनेक्ट आता है तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ की पावर बढ़ जाती है सर्कुलेशन, तो ये मैग्नेट काम करती है। ठीक है, नाभि को सेट कर देना। आपको देखना बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है पेट, अगर कभी कभार हाथों में स्वेलिंग होती है, पेट में बहुत हार्डनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा पेट को नहीं छेड़ना, बस डेली बुलाया खाली पेट, उसको कपिंग कर दी, स्वेलिंग में सर, हाँ थोड़ी सी लाइट। ऐसे पेशेंट को क्या करें जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो उसके पिंडली पे मसाज देनी है। ठीक है सर। एक तो ना, हाँ, एक तो ये वाला पॉइंट है, खासकर ये वाला, हाँ जी, किडनी मेरिडियन। इसमें जिनको ज्यादा पेशाब आता है, हाँ जी, देखा है आपने, बार बार पेशाब आ रहा है, गदूद भी बढ़ जाता है, गदूद भी बढ़ जाता है, तो उनको किडनी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देना है। अगर और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरिडियन समझ ही नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ इस पार्ट पे आप मसाज दे देना ऐसे करके जी। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये मसाज दे देना। सर जिनको स्वेलिंग होती है उनकी ये भी हार्ड हो जाती है। ये हमारी बॉडी का सेकंड पार्ट है, जिनका डाइजेशन खराब होता है उनकी ये हार्डनेस होती है इसमें जी। अगर इसको हमेशा, अगर पेट को सॉफ्ट रखना है तो हमारी काफ मसल्स पे डेली मसाज होनी चाहिए और खाली पेट होनी चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको क्या करें, आप सुबह और शाम बोले खाली पेट आप तेल की मालिश करें, या आप ही कुछ ऐसा करें कि एकदम से, अगर मान के चलो आपको ठीक करना है, अब पेशेंट को अगर आप बोल देंगे एक ही दिन बुला के कि जाओ घर जाओ अपने आप ही मालिश करना, तो वो भी ठीक नहीं है। तो पहले आप क्या करो, सीधा ऑयल लगाएं, ऑयल से डेली 5-7 दिन डेली मसाज दें। कुछ लोग पेशेंट ऐसे आते हैं कि बोलते हैं मेरे इसमें दर्द रहता है, बहुत आते हैं पेशेंट। अब आपका दिमाग ये है कि अब किसको क्या ट्रीटमेंट दे, कहाँ है, वो पूरी काफ में बताता है, काफ मसल्स में पेन है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ उस पर ऑयल लगाओ, ऊपर की तरफ मसाज कर दो, कोई मेडिसिन मत ढूंढिए, सिर्फ ऊपर की तरफ डेली उसको मसाज दे देना। पता है, ये ऐसे हैं जिनके पीछे डॉक्टर भी मार खा जाते हैं, बड़े से बड़े थेरेपिस्ट मार खा जाते हैं। उसमें क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट सब फेल हो जाते हैं इसमें। उसका एक और सर इससे भी लिंक होता है, ये भी खराब, इससे तो लिंक होता है, वो खराब हो रहा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इसको नहीं भी छेड़ोगे और आप सिर्फ इस पे ट्रीटमेंट देंगे तो ये अपने आप ही धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वो मर्जी आपकी है, ये पेशेंट को आप बताएं ना बताएं। अगर पेशेंट को बता दिया आपने कि भाई आपको नाभि हटी हुई है इसलिए है, तो हो सकता है पेशेंट 1 दिन आया 2 दिन फिर अपने आप ही जो है। हालांकि अच्छी बात है अगर आप उसे बोलें कि भाई आप भी करो, तो कुछ वो भी करेगा, कुछ आप भी करिए। आप यहाँ से नाभि को करिए और उससे बोलिए आप ये मसाज करो डेली। ये पेन बहुत जल्दी, फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ दवा खूब खाते हैं, लेकिन ये दर्द खत्म नहीं होता। इसी दर्द को आप 3 दिन में खत्म कर देंगे, सिर्फ 3 दिन में। अब 3 की जगह मतलब 7 भी हो सकते हैं अगर ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को 3 दिन में खत्म हो जाता है। पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है बहुत ज्यादा।
जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है उसको भी ये ट्रीटमेंट दें आप जी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। सब पे आप इसका ट्रीटमेंट, मैंने बताया ना ये दूसरा पेट है हाँ जी, ये। हाँ, एकदम क्लियर होगा ही होगा, रिजल्ट आना ही है, कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेट हो गया क्लियर। अब बताइए इसकी सर यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, किडनी मेडियन पे खासकर इसमें कई होते हैं कवर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कवर कौन सा हो गया, किडनी होगी कवर आपकी, लीवर कवर हो गया, इसमें स्प्लीन भी होती है कवर। हाँ ये नहीं, इसमें स्प्लीन भी कवर होती है, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गई, आपका किडनी हो गया। तीन खासकर कहाँ से जाते हैं, हमारे पेट से निकल के, साइड से होके, जो यहाँ से निकल रहा है तुरंत हमने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। आप इतने पॉइंट ढूंढेंगे, इतने पूरा आप यहाँ से यहाँ तक काम कर देंगे इस पे। ठीक है, आपने स्प्लीन पे भी काम कर दिया, डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है स्प्लीन का, और लीवर पे आपने काम कर दिया। ठीक है, किडनी आपको बता दी, किडनी पे आपने काम कर दिया, तो आपने कर लिया। ये सारे डायग्नोस यहीं से पेट के सारे ही कर दिए। यूबी है, यूबी के लिए हल्का सा इनको जब बताएंगे तो बैक साइड से कर दिया। तो सॉरी, किडनी है, किडनी का भी हो गया, सारा हो गया। यूबी का अलग है बैक साइड से, हालांकि यूबी पे भी करें। अगर कोई बैक से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूबी पे भी मसाज जैसे ही है, यूबी पे भी आप इसमें मसाज करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा बॉडी में आधा ट्रीटमेंट आप यहाँ से फाइनल कर लेंगे इसको। ठीक है, होना ही होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। ठीक है, ठीक है। अब हाँ